बहुत सारे बच्चे ढूंढते हैं सारे चैप्टर, तो प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री का 2025 करके आपको मिल जाएगा सारा चैप्टर उसमें, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसमें भी आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री 2025 वाला में 1 से 5 चैप्टर तक। देखो मैं जितना चैप्टर बता रहा हूँ उसे कर लेते हो ना भाई, तुम्हारा बोर्ड में लड़ेगा क्या ही, मतलब आप लोग समझते क्यों नहीं हो यार। काफ़ी रिसर्च करके चीज़ बनाई गई है, केवल जिसका सब्सक्राइबर ज़्यादा है उस पर विश्वास करोगे। मेंटालिटी क्या हो गई है यार, जिसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर वो बिजनेस कर रहा है तुम्हारे साथ, कंटेंट तो नहीं दे रहा है यार। तुम रियलाइज़ करो ना, प्रीवियस ईयर उठा लो, मॉडल उठा लो, सैंपल उठा लो, कितना भी तुम लोगों को समझा लूँ भाई काम नहीं होने वाला। ठीक है, ध्यान से देख लो, तत्वों का निष्कर्षण के समान सिद्धांत देख लो। सबसे पहला सवाल तुम्हारा क्या है, गालक एवं धातु मल में अंतर आपको लिखना है। अब ये सवाल देख के ही तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन तुम वीडियो को स्किप करके मानोगे, भाग के मानोगे, किसी और चैनल पे जाओगे। भाई एक एक चैप्टर कर लो, समझ में आ रहा है ना, या तुम सारे सब्जेक्ट मेरे से उठा लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो गालक और धातुमल में अंतर बताना है। गालक का डेफिनेशन लिख डालो कि अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो पदार्थ डाला जाता है उसे हम लोग गालक कहते हैं। और धातुमल का लिख दो, धातुमल अगलनीय अशुद्धियों के साथ प्रतिक्रिया करके जिस गलनीय पदार्थ का निर्माण करता है वो धातुमल कहलाता है। अब मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि इस चैनल में दम नहीं है, पढ़ाने का एक तरीका होता है। मैं आपको अगर चिल्ला के बोल दूंगा भाई तुम सब्सक्राइब मार के जाओगे, लेकिन कितना प्यार से मैं बोल रहा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगला है दूसरा नंबर का सवाल, पोलिंग क्या है। पोलिंग कह रहा है कि पोलिंग विधि का प्रयोग धातु के अशुद्धता के लिए किया जाता है। इस विधि में उपस्थित ऑक्साइड का निष्कर्षण होता है। अब मैं बोल रहा हूं तो एक बार खुद तुम भी बोल लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। अभी क्या भी बोल लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। अरे याद करते हुए चलो, काम हो जाएगा तुम्हारा। प्रिंट आउट क्या निकलवाते हो यार। वर्जन क्या है, अब तुम्हें देख के सवाल इंपॉर्टेंट नहीं लगा। देखो वर्जन एक ऐसी क्रिया है जिसमें सांद्रता अयस्क में वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसमें वाष्पशील अशुद्धियां निकल जाती है और अयस्क धातु ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। अब छोटा छोटा पॉइंट है, याद नहीं होगा तो तुम्हें क्या याद होगा। अरे 2 बार पढ़ोगे तब तो याद होगा, 3 बार पढ़ोगे, अरे 7 बार पढ़ के देख लो किसी भी चीज को। 1 बार में नहीं होता, 2 बार में नहीं होता, 3 बार में नहीं होता, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार कर लेते हो, फिट हो जाएगी भाई। छोटी छोटी चीजें हैं। अगला सवाल है, निष्पातन किसे कहते हैं। निस्तापन, निस्तापन एक ऐसा क्रिया है जिसमें अयस्क को इतना गर्म किया जाता है जिससे वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं और अयस्क धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कितना आसान है, एक बार और बोलकर देख लो कि निस्तापन एक ऐसा क्रिया है जिसमें अयस्क को इतना गर्म किया जाता है कि जिससे वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं और अयस्क धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं। तो अब ये भी नहीं याद होगा तो कौन याद होगा बताओ, मैं भी चिल्लाऊं। गैंग क्या है भैया, खनिज में मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि अपरद्ध मिले रहते हैं जिसे हम लोग गैंग कहते हैं, है ना। कोई भी खनिज चीज है उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई है, उसे हम गैंग कहते हैं, अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। अयस्क है क्या, एक्चुअली में अयस्क है क्या। देखो मैंने 6 क्वेश्चन बता दिए, अभी तुरंत वीडियो खत्म भी हो जाएगा। तो आज आपको लगा ना लेवल की भाई टिके रहो तो आपको पता लगता है, नहीं टिके रहो तो आपको नहीं पता लगता है। हर चैप्टर से इसी तरह से सारे देख डालो। वह खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण आसानी से तथा मतलब कम खर्च में किया जाता है उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। आसान था ना। अगला खनिज क्या है, धातु युक्त वह पदार्थ जो पृथ्वी के खनन में प्राप्त होता है, पृथ्वी को जब खोदोगे तो प्राप्त होता है, वो खनिज कहलाता है यार। मिनरल्स नीचे से निकलते हैं, जमीन के अंदर से निकलते हैं यार, कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सारी चीजें, लोहा कहाँ से निकलता है, जमीन के अंदर से निकलता है। तो ये सब क्या कहला गए, खनिज कहला गए। अब जैसे में तुम 10 को लिख सकते हो, 20 को लिख सकते हो, अगर तुम्हें पता है तब। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन अवकरण में कोलाइड के उपयोग के लाभ क्या है। अब कह रहे क्योंकि एल्यूमिना ताप एवं विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है तथा उसका गलनांक भी काफी उच्च होता है। तो बस खत्म हो गया, इतना छोटा सा एग्जाम्पल था। अगला है कि बेसेमीकरण विधि धातु का शोधन कैसे किया जाता है। तो शुद्ध धातु के बेसेमर नामक परिवर्तन एक ऐसा विशेष रूप से निर्मित भट्ठी है जिसमें लेते हैं, जिसमें बालू रखकर दवा का झोंका भेजा जाता है। अशुद्धियों वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में दूर हो जाती है, तो क्या कहलाती है, बेसेमीकरण कहलाती है ना।
तो खत्म हो गया। अगला चैप्टर पी ब्लॉक, जिसका क्वेश्चन मैं दूंगा अगले वीडियोस में। और ये पीडीएफ सारे ले लो, काम करेगा तुम्हें भाई। ऑल सब्जेक्ट मिल जाते हैं बिहार बोर्ड वाले को, और बाकी अदर बोर्ड वाले हो तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ मिल जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, कर लेना।